वेलकम टू अभिषेक स्टडी ऑफिशियल। आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। बायोलॉजी का पाठ है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कार्य है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, शुक्राणुओं का उत्पादन का नियंत्रण, हड्डियों या पेशियों का विकास, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय। तो लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका ये मादा जनन का नहीं, ये पुरुष जनन का है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों का वृषण देह गुहा के बाहर होता है क्योंकि उनका तापमान देह के आंतरिक ताप से कम रहते। देहगुहा में स्थान की कमी, मैथुन में सुगमता होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि उसका ताकि तापमान कम रहे इसलिए होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नर जनन अंगों में से संबंधित ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडाइमिस ग्रंथि। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो आपका फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए पाया जाता है केंद्र के कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में। तो हमारा पाया जाता है केंद्रक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये होता है हमारा ईस्ट में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षणों किससे विद्यमान होते हैं। कोशिका द्रव्य, गोल्जी का जीन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जीन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पराग कोष में होते हैं अथवा निम्नलिखित में कौन सा पराग कोष में पाया जाता है। बाह्य दल, परागण, परागकण होता है पराग कोष में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षणों का क्या प्रदर्शित करते हैं। जनकों से संतति से संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। केवल जनकों से समानताएं, केवल जनकों से विविधताएं, जनकों से समताएं विविधताएं दोनों, न समानताएं न विविधताएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल समताएं विविधताएं दोनों प्राप्त करते हैं। कुछ उसमें समानताएं रहते, कुछ विभिन्नताएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबा, स्पाइरोगाइरा और ईस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या है। ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये सभी एक कोशिकीय हैं। ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय हैं। ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प में हमारे 4 भाग होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, बीजाणुओं का अलैंगिक जनन होता है मांस में, अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगाइरा में। तो बीजाणुओं का द्वारा अलैंगिक जनन होता है हमारा स्पाइरोगाइरा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगाइरा मॉस। तो ईस्ट में। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, मुकुलन नहीं ये गलत है, ये अमीबा में होता है खंडन विधि द्वारा। माफ करिएगा, गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा।
मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन हमारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स का कारण है, तो एड्स का क्या कारण है? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। तो है इसमें जीवाणु। अगला क्वेश्चन क्या है? म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। तो म्यूकर में अलैंगिक विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, खंडन द्वारा। तो म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है विखंडन द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, सभी पादपों में, केवल जलाय पौधों में, आवृत्ति बीजी पौधों में। ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ होगा द्विनिषेचन, आवृत्ति बीज पौधों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। पुदीने में, बायोफिल्म में, आलू में, सभी में। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सभी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीने में। देखिए इसका और आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे रहने देते हैं, ये क्वेश्चन गलत आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है? हिस्टोन, क्रोमेटिन धागे, आरएनए, गुणसूत्रों। तो गुणसूत्रों का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत्ति बीज पौधों में नर जनन अंग होते हैं। पुमंग, पराग नलिका, जायांग, बीजाणु। तो होते हैं पुमंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निषेचन के बाद फल में बदलता है पुंकेसर, बीजाणु, बाह्य अंडाशय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है 1 होती है हमारे हिसाब से। आप लोग इसका देखिएगा, मुझे इस पर डाउट है, आप लोग देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसके साथ होता है? तो ये होता है अमीबा, केचुआ, हाइड्रा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न से हमने करा दिए। आप हो सकता है आप लोग किए हों, आशा करता हूँ। नहीं किए होंगे तो आप लोग इसे देखकर कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।